यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है, आखिर हिंदू देवी देवताओं के अनेक हाथ और सिर क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ प्रतीकात्मकता है या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? जब हम हिंदू धर्म के चित्रों और मूर्तियों को देखते हैं तो कई बार हमें भगवान शिव के 5 सिर दिखते हैं, देवी दुर्गा के 10 हाथ, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं और भगवान ब्रह्मा के 4 मुख। क्या हमारे पूर्वजों ने इन रूपों को केवल धार्मिक कल्पना के रूप में गढ़ा था, या वे किसी ऐसी वास्तविकता को चित्रित कर रहे थे जो अब भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई है? वास्तव में हिंदू धर्म की प्रत्येक मूर्ति और प्रतीक का अर्थ गहराई से जुड़ा होता है चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ। जब देवी या देवता को अनेक हाथों के साथ दर्शाया जाता है तो वह यह दर्शाने का प्रयास होता है कि वह शक्ति एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है, समय और स्थान की सीमाओं से परे। एक सामान्य मनुष्य केवल 2 हाथों से एक सीमित कार्य कर सकता है, लेकिन जब कोई दिव्य शक्ति अनेक आयामों में काम करती है, जैसे सृष्टि, संरक्षण, विनाश, ज्ञान और करुणा, तब वह अनेक हाथों के माध्यम से उस असीम सामर्थ्य को दर्शाती है। उदाहरण के लिए माँ दुर्गा जब राक्षसों से युद्ध करती हैं, तो उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र होते हैं, तलवार, त्रिशूल, गदा, शंख, चक्र, धनुष। हर हथियार किसी न किसी ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है और यह संकेत देता है कि वह देवी एक साथ अनेक बुराइयों से लड़ने में सक्षम है। इसी तरह भगवान विष्णु के 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म होते हैं। शंख से ध्वनि की ऊर्जा, चक्र से समय और नियम का नियंत्रण, गदा से शक्ति और पद्म से करुणा का संचार होता है। अब बात करते हैं अनेक मुखों की। जैसे भगवान ब्रह्मा के 4 मुख, ये चारों दिशाओं में ज्ञान का संचार करते हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि यह दिव्य चेतना सभी दिशाओं, सभी कालों और सभी स्तरों पर उपस्थित है और ज्ञान का विस्तार करती है। भगवान शिव के पंचमुखी रूप का अर्थ भी यह है कि वे पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के स्वामी हैं और उनके 5 मुख पंचकोशों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय में व्याप्त चेतना को दर्शाते हैं। यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि हिंदू धर्म केवल भक्ति नहीं, बल्कि गहन विज्ञान और मनोविज्ञान पर आधारित है। देवताओं के यह रूप मनुष्य की चेतना के उन आयामों को दर्शाते हैं जो सामान्य जीवन में सुलभ नहीं होते। अब आधुनिक विज्ञान भी यह कहने लगा है कि चेतना बहुआयामी है और मनुष्य की ऊर्जा, उसकी क्षमता और उसके विचार अनेक परतों में कार्य करते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने देवी देवताओं के इन बहुहस्त और बहुमुखी रूपों के माध्यम से इस बात को व्यक्त किया कि ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ कार्यरत हैं, वे एक समान नहीं बल्कि बहुआयामी, बहुप्रमाणात्मक और जटिल हैं और वे किसी एक आयाम में बंधकर कार्य नहीं करती। यह बात ध्यान देने योग्य है कि वेदों, उपनिषदों और तंत्र ग्रंथों में भी इन रूपों का उल्लेख एक प्रकार की दिव्य ऊर्जा के रूप में किया गया है। उदाहरण के लिए सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, यानी परम पुरुष के हजारों सिर, आँखें और पाँव हैं। यह केवल शरीर की बात नहीं, बल्कि चेतना के असीम विस्तार का वर्णन है। अब अगर हम इस बात को आधुनिक भाषा में समझना चाहें तो इसे क्वांटम अस्तित्व कहा जा सकता है, जहां एक ही चेतना अनेक स्थानों पर, अनेक रूपों में, एक ही समय पर विद्यमान हो सकती है। यही कारण है कि देवी देवताओं को अर्धनारीश्वर, अष्टभुजा, दशमुख, त्रिनेत्र आदि रूपों में दर्शाया गया है, क्योंकि वे चेतना के उस स्तर पर कार्य करते हैं जहां भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह भी रोचक है कि प्राचीन मंदिरों में बनाए गए देवता केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र होते थे। हर हथियार, हर मुद्रा, हर मुख की दिशा एक विशेष ऊर्जा संरेखण को दर्शाती थी। जैसे दक्षिणमुखी भैरव रक्षक के रूप में, पश्चिमाभिमुखी देवी रूप तांत्रिक ऊर्जा के प्रतीक रूप में और उत्तरमुखी देवता गहन आध्यात्मिक सत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इतना ही नहीं, बहुहस्त और बहुमुखी देवता यह भी दर्शाते हैं कि जो शक्ति ब्रह्मांड को चला रही है वह हर व्यक्ति के भीतर भी मौजूद है, लेकिन वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब साधक अपने अंदर की सीमाओं को तोड़कर चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। यह एक आंतरिक यात्रा है। जब आप माँ दुर्गा के 10 हाथों को देखते हैं
तो वह आपको याद दिलाते हैं कि आप में भी 10 प्रकार की ऊर्जा है: शक्ति, करुणा, विवेक, अनुशासन, धैर्य, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, साहस, ज्ञान और समर्पण। और जब आप इन सभी गुणों को जागृत करते हैं, तभी आप अपने जीवन की नकारात्मक शक्तियों से लड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही भगवान शिव के त्रिनेत्र का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की दृष्टि। और जब यह तीसरी आंख खुलती है तो चेतना जल उठती है और भीतर का अज्ञान भस्म हो जाता है। यही कारण है कि त्रिनेत्र, दशमुख और अष्टभुजा रूप न केवल देवी देवताओं के हैं, बल्कि साधक की चेतना में होने वाले परिवर्तन के प्रतीक हैं। जब कोई साधक तंत्र या योग के मार्ग पर चलता है तो उसे अपने भीतर के इन रूपों का साक्षात्कार होता है और वह जानता है कि वह स्वयं ही वह शक्ति है जिसे वह बाहर देख रहा था। इसलिए हिंदू धर्म में इन रूपों को मूर्त मानकर पूजा नहीं की जाती, बल्कि उन्हें चेतना के प्रतिरूप के रूप में देखा जाता है। और यही इस संस्कृति की गहराई है जो प्रतीकों के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को व्यक्त करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि देवी देवताओं की मूर्तियां कभी निष्क्रिय नहीं होती, वे गतिशील होती हैं, ऊर्जा से भरपूर होती हैं और हर मुद्रा, हर वस्त्र, हर मुद्रा का कोण एक विशेष विज्ञान के अनुसार तय किया गया होता है। जैसे कि नटराज की मुद्रा जिसमें शिव ब्रह्मांडीय नृत्य कर रही हैं और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा डमरू से ब्रह्मांड की ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, एक पाव अज्ञान पर रखा हुआ है और दूसरा नृत्य में उठा हुआ। यह केवल नृत्य नहीं बल्कि समय, ऊर्जा, निर्माण और विनाश का रहस्य है। अंततः यही कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म की यह प्रतीकात्मकता कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गहन ब्रह्मांडीय विज्ञान है और बहुहस्त, बहुमुख, त्रिनेत्र या सहस्त्र शीर्ष रूप इस बात के सूचक है कि ब्रह्मांड की चेतना कैसे अनेक रूपों में कार्य करती है और यह चेतना हमारे अंदर भी मौजूद है। जब हम इन रूपों की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की उस सुप्त शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहे होते हैं जो हमें सीमाओं से परे ले जाकर ब्रह्मा से एकाकार कर सकती है। यही इस रहस्य का सार है कि देवी देवताओं के ये अद्भुत रूप केवल मंदिरों में स्थापित मूर्तियां नहीं बल्कि चेतना के आयामों की कुंजियां हैं जो हमें हमारी असली शक्ति का बोध कराती हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों से जोड़ती हैं। इस रहस्यमय और ब्रह्मांडीय चर्चा के अंत में जब हम एक बार फिर देवी देवताओं के बहुहस्त और बहुमुख रूप की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि ये केवल धार्मिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय विज्ञान, चेतना और ऊर्जा के अनदेखे सिद्धांतों का दार्शनिक और प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है। एक ऐसा धर्म जो अपनी जड़ों में ऊर्जा विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विकास को समेटे हुए है। उसने देवताओं के अनेक अंगों को केवल इसलिए नहीं जोड़ा कि वे डरावने दिखें या भव्यता का प्रदर्शन करें, बल्कि इसलिए कि प्रत्येक अंग किसी विशेष आयाम, किसी विशेष शक्ति या किसी विशिष्ट ब्रह्मांडीय गति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कोई साधक देवी काली के 10 भुजाओं को देखता है तो वह प्रत्येक भुजा में निहित शक्ति को अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करता है। एक भुजा में आत्मसंयम, दूसरी में साहस, तीसरी में ज्ञान, चौथी में क्रोध पर नियंत्रण, पांचवी में करुणा, छठवीं में विनाश की क्षमता, सातवीं में सृजन की शक्ति, आठवीं में अपराजेयता, नवीं में तपस्या और 10वीं में मोक्ष की आकांक्षा। यही शक्तियां भीतर जीवित होकर साधक को देवत्व की ओर ले जाती हैं। बहुशिरों का अर्थ है सभी दिशाओं का बोध, सभी कालों की चेतना और सभी युगों में सतत उपस्थिति। जब ब्रह्मा के 4 सिरों की बात होती है तो वह केवल 4 दिशाओं में दृष्टि नहीं बल्कि 4 वेदों के ज्ञान, 4 युगों के रहस्य और 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का संकेत देते हैं। भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप में सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह 5 ब्रह्मांडीय क्रियाओं की झलक मिलती है जो यह दर्शाती है कि शिव न केवल विनाशक हैं बल्कि सृजनकर्ता और पालनकर्ता भी हैं। इन सभी प्रतीकों का अंतिम उद्देश्य यह है कि मनुष्य यह समझे कि वह सीमित नहीं है, उसके भीतर भी वह शक्ति निहित है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब वह देवी की अष्टभुजा मूर्ति के सामने खड़ा होता है तो वह यह स्मरण करे कि उसके भीतर भी 8 प्रकार की ऊर्जा है
जो उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से निर्भयता की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जा सकती हैं। वास्तव में यह सभी रूप केवल देवी देवताओं की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा की प्रेरणा है, एक ऐसा दर्पण जिसमें साधक अपना उच्चतर स्वरूप देख सके। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य में यह चेतना स्पष्ट रूप से दिखती है। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं होते, वे ऊर्जा के स्तंभ होते हैं और देवी देवताओं की इन मूर्तियों को एक विशेष यंत्रवत रूप में इस तरह बनाया गया होता है कि साधक की चेतना उन पर ध्यान केंद्रित कर उनके भीतर प्रवेश कर सके। हर मुद्रा, हर भंगिमा, हर शस्त्र और मुख की दिशा एक विशेष तांत्रिक और योगिक विज्ञान से जुड़ी होती है। यही कारण है कि नटराज की प्रतिमा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉस्मिक डांस ऑफ यूनिवर्स कहा गया और यह CERN जैसे आधुनिक अनुसंधान संस्थानों में स्थापित की गई। अंततः यह सभी बहुहस्त और बहुमुख रूप केवल धार्मिक उपासना के नहीं, बल्कि चेतना के दरवाजे हैं। ये हमें हमारी असीमित संभावनाओं का स्मरण कराते हैं। जब कोई भक्त भगवान गणेश के 4 हाथों को देखता है तो वह यह सीखता है कि जीवन में केवल बल नहीं, विवेक, विनम्रता और उपासना का संतुलन चाहिए। जब वह माँ सरस्वती के हाथों में वीणा, पुस्तक और माला को देखता है तो वह समझता है कि संगीत, ज्ञान और साधना से ही ब्रह्मा की अनुभूति होती है। यही इन प्रतीकों का मर्म है कि हर मनुष्य अपने भीतर के देवता को पहचाने, जागृत करे और अपने जीवन को उस चेतना की ऊंचाई तक ले जाए। यही हिंदू धर्म की गहराई है कि वह एक मूर्ति में भी पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। और यही कारण है कि लाखों वर्षों बाद भी ये प्रतीक आज भी जीवंत हैं, प्रेरणा देते हैं और साधक को ब्रह्मा से जोड़ने का माध्यम बनते हैं।